पहले पहले एक बहुत बड़े धनाढ्य एक सेठ था। उसके बेटे के रूप में बोधिसत्व का जन्म हुआ। उसका नाम सुजात कुमार। जब वो 7 साल हुआ, उसके दादाजी गुजर गए। अभी उसके दादाजी गुजर गए तो उसके पिताजी को इतना दुख लगा कि मेरे पिताजी गुजर गए करके इतना रोना धोना। और वो दाह संस्कार करने के बाद जो अस्थि बचता है ना, वो अस्थि कलश में डाल के अपने घर के बगीचे में स्थापना करके एक स्तूपा बनाया, चैत्य बनाया। और वो चैत्य पकड़ पकड़ के पिताजी को याद करके रोते रहे। अभी ज्यादा रोते रहने से न खाने का ध्यान, न आराम का ध्यान। ये अन्नपान का शरीर है ना, खाना आराम पानी टाइम पे नहीं मिला तो कैसे होगा ये शरीर, है ना। तो वैसे ही वो भी दुबला पतला बीमार जैसा दिखने लगा। फिर भी वो अपने पिता के शोक में डूबे जा रहे थे, रोए जा रहे थे। वही चैत्य को पकड़ पकड़ के रोते रहे। ये बात उसके 7 साल के पुत्र सुजात कुमार ने देखा। अभी क्या करेंगे, अपने पिताजी का हालत ऐसा है, दादाजी को याद करके इतना रो रहा है। अगर ऐसा ही है तो 1-2 दिन में पिताजी भी मर जाएंगे। अब क्या करूं, अब रोते हुए को मत रो बोलेंगे तो और रोना आएगा। अभी कुछ तो करना पड़ेगा। वो 7 साल के सुजात कुमार गांव के तरफ गए। क्या करूं। जाते एक चौरास्ते में एक मरे हुए बैल को देखा, अभी मरा हुआ। तो उसको देख के अभी वो सुजात कुमार क्या करता है, यहाँ वहां से थोड़ा सा घास लेके आए और बैल के पास जाके खा करके मुंह पे देने लगे। अभी मरे हुए बैल घास खाएगा क्या, नहीं खाएगा। फिर भी वो खा करके वो घास मुंह पे दे रहा था। अभी ऐसा तमाशा हुआ तो लोग देखने के लिए तुरंत भीड़ जमा होता है। वहां भीड़ जमा हो गया। किसी ने पहचान भी लिया कि ये सेठ के पुत्र है, बहुत ही पंडित है, पर ये क्या कर रहे हैं। हाँ, सब लोग भीड़ जमा होके देखने लगे। फिर भी वो खा करके घास खिलाने के चक्कर में ही फिर उस समय किसी लोगों ने सेठ को बताने के लिए गए कि आपके पुत्र तो पागल हो गया, चौरास्ते में मरे हुए बैल को घास खिला रहे। तो ये सुनते ही, अरे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे पंडित पुत्र पागल हो गया। हाँ, बेटे की बात सुनते ही वो वहां से भाग के बेटे के पास चला गया। अभी वो पिताजी के याद में वो रो रहे, शोक कर रहे, वो चला गया मेरे पुत्र करके। वहां से धोती संभालते पुत्र के पास गए। पुत्र के पास जाके देखते हैं तो सच में अपने पुत्र तो मरे हुए बैल को घास खिला रहे थे। और घास कहाँ खाएगा मरे हुए को। तो ये देख के अपने पुत्र को कहते, हे सुजात पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो, ये बैल मर चुका है, मरे हुए बैल घास नहीं खाते। पिता पुत्र को समझा रहे थे, फिर भी उसके पुत्र खा करके वो खिलाने के चक्कर में कि वो जो पिताजी बोल रहे जैसे कि सुना ही नहीं। तो ऐसा बार बार होने के बाद उसके पिताजी एकदम चिल्ला के अपने पुत्र को बोलते हैं कि हे सुजात, क्या तुम मूर्ख हो गए क्या, मरे हुए बैल को घास खिला रहे, मरे हुए बैल घास नहीं खाते, मूर्ख हो गए क्या। ऐसे चिल्लाने के बाद सुजात कुमार अपने पिताजी की तरफ देखते, अरे पिताजी आप आ गए। फिर पिताजी बोलते, मूर्ख हो क्या, मरे हुए बैल को घास खिला रहे हो। तो सुजात कुमार कहते हैं, अच्छा मैं मरे हुए बैल को घास खिला रहा हूं तो मैं मूर्ख हो गया। मैं तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो बैल को घास खिला रहा हूं कि वो बैल ऐसा लगता है कि अब भी उठ के वो घास खाएगा, मैं उसको घास खिला रहा हूं। मगर
आप तो दादाजी के नाम पे रो रहे, जो दादाजी गुजर चुके हैं, वो लाश को जला के राख बना चुके, उनके नाम पे कितने दिनों से आप शोक कर रहे, दुख मना रहे। आप मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूं? ऐसा कहने पे उसके पिताजी थोड़ा सा सोचने लगते हैं, अच्छा मुझे समझाने के लिए ही मेरे पुत्र ने ये किया होगा। तो समझने के बाद अपने पुत्र को कहते हैं, पुत्र तुमने जो चीज मुझे समझाना चाहा मैंने समझ लिया, मुझे समझाने के लिए ऐसा किया होगा। अभी मैं पिताजी को याद करके इतना शोक संताप नहीं करेंगे, चलो घर करके वो लेके घर गए। उसके बाद शोक संताप नहीं किया। जो गुजर गए उन लोगों के नाम पे ज्यादा ही शोक संताप करने से, दुख पीड़ा करने से हमें ही तकलीफ होगा। अगर हमें तकलीफ हो गया तो अपनों को भी तकलीफ हो गया। अभी सोचो ना, अगर सच में जो गुजर गए वो देख रहा होता और हम इतना शोक संताप कर रहे हैं तो वो खुश होंगे क्या? उनको भी तो तकलीफ होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर सही मायने में जो गुजर गए उन लोगों को याद करना है तो ऐसे ही खूब सारा पुण्य करना है, धम्म करना है, और वो पुण्य धम्म करते हुए पुण्यानुमोदन करना है, पुण्य छोड़ना है। अगर उनको सही मायने में पुण्य का आवश्यकता रहा तो वो आस करके बैठते हैं कि हमारे न्यात बंधु, हमारे परिवार हमें पुण्य छोड़ के भेजेगा करके आस लगा के बैठते हैं। ऐसे समय में हमने पुण्य करके भेजा तो उनको पुण्य प्राप्त भी होगा। अभी बात ये भी सच है कि उनको पुण्य लगा ये भी पता नहीं, पुण्य नहीं लगा ये भी पता नहीं। पुण्य प्राप्त हुआ करके न थैंक यू बोलने के लिए आएगा, न पुण्य प्राप्त नहीं हुआ फिर एक बार पुण्य भेजो करके बोलेगा, ये हमें पता नहीं। मगर ये हमारा कर्तव्य हम निर्वाह कर रहे, हमारा एक कर्तव्य है। हम जीव जंतु पशु पंछी तो है नहीं कि मर गया तो सब खत्म। मरने के बाद भी हम कृतज्ञ होते हुए, हम गुण को स्मरण करते हुए, पुण्य करते करते हम ये पुण्यानुमोदन करते हैं। अगर सही मायने में पुण्य की जरूरत है तो हम जो पुण्य करके पुण्यानुमोदन कर रहे वो पुण्य उनको प्राप्त भी होगा। अगर पुण्य जरूरी भी नहीं हुआ तो हमने जो पुण्य कर रहे ये हमारे लिए हो गया, ये तो कहीं नहीं गया, और उन्होंने सच में देखा भी तो हमें खूब खूब आशीर्वाद देगा कि उनको याद करते हुए ऐसा पुण्य कर रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी भी जो अपने गुजरे हुए अपनों को याद करना है या याद आया तो क्या करना है? खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है, कुशल कर्म करना है, शरीर से अच्छा करना है, वाणी से अच्छा बोलना है, मन से अच्छा सोचना है, जितना हो सके उतना दान देना है, जितना हो सके उतना शील पालन करना है, जितना हो उतना ध्यान भावना करना है। उसके बाद हमें पुण्य अनुमोदन करना चाहिए, पुण्य छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा किया तो सही मायने में हमने श्रद्धांजलि दिया भी हो गया, सही मायने में हमने याद किया भी हो गया, सही मायने में हमने जो कर्तव्य करना था वो कर्तव्य किया भी हो गया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा धम्म कर रहे हैं, पूजने भिक्षु संघ को यहाँ निमंत्रण देते हुए इतना बड़ा महापरित्राण, इतना बड़ा संगदान ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए ये अभी नहीं, एक बार नहीं, जब भी याद आए तब तब हमें पुण्य करना है, फिर पुण्यानुमोदन करना है, पुण्य छोड़ना है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।